सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना और ये विचार एक सच्ची घटना पर आधारित विचार हैं। सात संगत जी, एक बठिंडे शहर में पंडित रहता था। वह पंडित एक दिन बाजरे का अनाज लेकर सेल करने के लिए गया। चलते चलते वह सतलुज नदी पार करके ब्यास नदी की तरफ आ गया और मार्केट में जाकर किसी से पूछता है कि मैंने बाजरे का अनाज सेल करना है, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं सारा अनाज इकट्ठा एक ही जगह सेल कर दूँ। तब लोगों ने उसे कहा कि एक ही जगह आप अनाज इकट्ठा सेल कर सकते हो। वह जगह है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के स्थान पर जाओ आप। वहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक सरोवर बनवा रहे हैं। वहाँ अनाज बहुत लगता है, वहाँ बहुत संगत सेवा करने के लिए आती है और लंगर भी वहाँ बहुत बनता है। अनेकों मजदूर भी वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और वो सभी वहीं दिन रात रहते हैं। जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा सारा ही अनाज जल्दी ही एकदम बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। फिर आप सारा अनाज एक ही जगह सेल करके धन लेकर अपने घर चले जाना और वहाँ पर आपको अच्छे दाम भी मिल जाएंगे, अच्छी कीमत भी अनाज की मिल जाएगी। लोगों की यह बात सुनकर वह पंडित बहुत खुश हुआ और अपना अनाज लेकर सतगुरु जी की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे वह उस स्थान पर पहुंच गया। अपना सारा अनाज उसने वहाँ पर जाकर उतार दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। देश विदेश से भी संगतें सेवा करने आई हुई थी। कोई ईंटों की सेवा कर रहा था, कोई लकड़ियाँ इकट्ठी करके सिर पर उठाकर लंगर वाली जगह पर पहुंचा रहा था और कहीं गारा बना बनाकर सरोवर वाली जगह पर पहुंचा रहे थे और कई सेवादार रोड़ी कूट रहे थे और रोड़ी कूट कर सिर पर तसले रोड़ी के भर भर कर सरोवर वाली जगह पर पहुंचा रहे थे। और संगतें सारा दिन सतगुरु के दर्शन भी करती और श्रद्धा भाव से दिन रात कार सेवा भी करती और कई मजदूरी करते और मजदूरी के हिसाब से वो शाम को अपनी जितनी भी उनकी मजदूरी बनती वो ले लेते। और काफ़ी संगतें वहाँ पर सेवा करने के लिए आई हुई थी। संगतों को इस तरह सेवा करते देखकर यह पंडित बहुत हैरान हुआ। पंडित ने भी सतगुरु के दर्शन किए, उसका मन भी नेकी की तरफ चला गया। सतगुरु जी को मत्था टेक कर अपने अनाज के पास जाकर खड़ा हो गया। उस दिन लंगर भी ज़्यादा देर तक नहीं चला। शाम तक जो लंगर का राशन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो गांवों से शहरों से अनाज आता था उस दिन बहुत कम अनाज इकट्ठा हुआ, इसलिए वो लंगर जो था वो शाम तक ही चला। उसके बाद अनाज ख़त्म हो गया तो लंगर भी बंद हो गया। यह देखकर पंडित जी ने विचार किया कि संगतें इतनी सेवा कर रही हैं, सतगुरु जी के आगे हजारों लोग धन अर्पण कर रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, दिन रात सरोवर बनाने में लगे हुए हैं और तन मन धन से श्रद्धा भाव से सभी सेवा कर रहे हैं।
यह पंडित मन में कहता है कि मैं भी इनकी तरह ही सेवा करूं, सेवा करके मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि उस दिन शाम को लंगर बना, रात को नहीं बना क्योंकि राशन खत्म हो गया। दूसरे दिन भी लंगर नहीं चला। तो पंडित ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। यह बात मन में सोचकर वह पंडित लंगर वाली जगह पर चला गया। वहां पर जाकर सेवादारों से पूछता है, यह लंगर कैसे चलता है? तो उन सेवादारों ने कहा, अनाज गांवों शहरों से आता है, हजारों मानव आकर लंगर छकते हैं। सतगुरु जी के हजारों सेवक आते हैं, गुरु जी को हाथ जोड़कर अनाज अर्पण करते हैं। सदा यहाँ पर अटूट लंगर चलता है, भंडारा चलता रहता है। सतगुरु जी का अटूट भंडारा चलता रहता है। यह सुनकर पंडित ने कहा, मैं बेचने के लिए अनाज लाया था। मैं बठिंडे शहर का रहने वाला हूँ। लाभ प्राप्त करने के लिए इधर चलकर आया हूँ। आज मेरी तरफ से आप ये अनाज की सेवा लेकर लंगर चलाओ, सारी संगत को लंगर छकाओ। 16 पहर से सारी संगत सेवा में भी लगी हुई है और भूखी भी है, किसी ने लंगर भी नहीं खाया। तो वह सेवादार कहते हैं, पहले हम सतगुरु जी से आज्ञा लेंगे, इजाज़त लेंगे, फिर हम यह अनाज लेकर लंगर तैयार करेंगे। इस तरह उन्होंने जाकर सतगुरु जी के आगे बेनती की कि सतगुरु जी, बठिंडे शहर से एक पंडित आया है। वह अनाज सेल करने आया था, बेचने के लिए आया था। अब वह अनाज लंगर में देना चाहता है और लंगर सेवा करना चाहता है। सतगुरु जी, अगर आप आज्ञा दोगे तब वह अनाज हम उससे ले लेंगे। सतगुरु जी ने कहा, जितना अनाज वह श्रद्धा से देना चाहता है उतना अनाज तोल कर ले लो। फिर जब बैसाखी का मेला लगेगा तो उस पंडित को कहना तब आकर अपना सारा धन ले जाए, यानी कि बाजरे के अनाज की कीमत ले जाए। यह सुनकर 100 मन बाजरा ले लेना। यह सुनकर 100 मन बाजरा ले लिया। लंगर तैयार करके जल्दी ही सारी संगत को लंगर छका दिया, यानी कि खिला दिया। दूसरे दिन भी कहीं से अनाज नहीं आया। पंडित ने दूसरे दिन भी 100 मन अनाज तोलकर लंगर में दिया। लंगर तैयार हो गया। सारी संगत लंगर छककर तृप्त हो गई। तीसरे दिन भी इसी तरह 100 मण अनाज तोलकर लंगर में दे दिया। सारी संगत लंगर छककर तृप्त हो गई। इस तरह 5 दिन तक चलता रहा। 5 दिन तक वो जो पंडित था वो 100 मण अनाज तोलकर देता रहा और सरोवर की सेवा भी लगातार चल ही रही थी। 5 दिन तक 500 मण अनाज पंडित ने लंगर में दिया। पंडित ने देख लिया था कि लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो पंडित के मन में भी श्रद्धा जागी, प्रीत पैदा हुई और प्रेम में भीग कर वह भी कार सेवा करने लग गया, सरोवर की सेवा करने लग गया। दिन प्रतिदिन उस पंडित की श्रद्धा भावना बढ़ती जा रही थी। वह बहुत श्रद्धा भाव से प्रेम से सेवा करता रहा। कई दिन तक सतगुरु के चरणों में रहकर उस पंडित ने सेवा की। दिल में श्रद्धा धार कर वह सेवा कर रहा था। फिर वैसाखी का मेला भी आ गया। कहते हैं कि जिसके भाग जाग जाते हैं उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। जैसे उस पंडित के मन में श्रद्धा भावना जाग गई थी, उसके
उसके मन में इतनी श्रद्धा भावना हो गई थी कि उसको अपने घर की कोई याद भी नहीं आ रही थी। इतना वह सतगुरु के प्यार में भीग चुका था, इतना उसने अपने आप को डुबो दिया था, इतना वो सेवा सिमरन सत्संग में लग गया था। उसके मन में इतनी लगन पैदा हो गई थी। वैसाखी का मेला भी आ गया। सारी संगत श्रद्धा भावना से भेंट स्वरूप वस्तुएं लाती, सतगुरु के चरणों में भेंट करती। जितनी भी संगत मेले में आई सभी श्रद्धा भावना से सेवा कर रहे थे। सभी को सतगुरु जी दर्शन भी दे रहे थे और आशीर्वाद भी सभी को दे रहे थे, और सभी सारी संगत खुशियों से अपनी झोलियां भर रही थी और सभी निहाल हो रहे थे। मेले के बाद सभी अपने अपने घरों को जाने लगे, लेकिन पंडित का मन अपने घर जाने को नहीं कर रहा था। वैसाखी के मेले के बाद सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने पंडित को याद किया और सेवादारों को कहा कि जिस पंडित ने अनाज दिया था उस पंडित को बुलाकर लाओ। मेले के समय जितना भी धन आया है उसमें से धन देकर पंडित को धन दे दो। एक सेवादार पंडित जी के पास गया और कहने लगा कि आपको सतगुरु याद कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। पंडित कहता है, पता नहीं सतगुरु जी मुझे क्या कहेंगे। वह पंडित सेवादार के साथ चला गया। सतगुरु जी के पास जब गया, हाथ जोड़कर सतगुरु के चरणों में बैठ गया। सतगुरु जी के नैन कृपा से रहमत से भरे हुए थे। पंडित को सतगुरु जी ने कहा, पंडित जी हमने आपसे अनाज खरीदा था, उसकी कीमत लेकर आप अपने घर जाओ। हमारे लंगर में अनाज कम रह गया था, उस समय आपने ज़रूरत के समय हमें अनाज दिया था और सारी संगत ने लंगर छका और सारी संगत लंगर छक कर तृप्त हो गई। आप अपनी कीमत से भी ज़्यादा धन ले लो, क्योंकि आपने ज़रूरत के समय साथ दिया, ज़रूरत के समय अनाज भी दिया और उधार भी दिया, इसलिए आप अपनी कीमत से ज़्यादा धन लो। यह सुनकर पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, हे सतगुरु जी, मैं कुछ भी धन नहीं लूँगा, मैं तो अपना जन्म सफल करने आया हूँ। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहकर अपना जीवन गुजारूँगा। आपके पास रहकर ही मेरे जीवन का कल्याण होगा। मैं आपका दर नहीं छोड़ूंगा। आपके दर को छोड़कर मैं किस दर जाऊं? सुनता मेरी कौन है, मैं किसे सुनाऊं? उसने पंडित ने कहा कि मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। सतगुरु जी ने कहा, आप धन अपने घर पहुंचा दो, आप खुद ही जाकर धन अपने परिवार वालों को दे आओ, फिर आप आकर सरोवर की सेवा कर लेना। यह धन तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ संगत जी, सतगुरु के दर पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह रहमतों का सागर है, यह रहमतों का भंडार है, अटूट खजाने हैं। तो पंडित ने कहा, सतगुरु जी मैं आपका सेवक बन गया हूँ, मैंने निष्काम भाव से अनाज की सेवा की है, मेरे मन में धन की कोई चाहना नहीं है, मुझे अपना सेवक बना लो। मैंने आपका सहारा लिया है, मैंने आपको अपना स्वामी बनाया है, अपना सतगुरु बनाया है। सतगुरु जी ने पंडित की ऐसी प्रीत देखकर उसे अपनी सेवा में लगा लिया। जिस तरह वह पंडित सेवा करता गया उसका मन निर्मल होता गया। काफ़ी समय सतगुरु जी के पास रहने पर वह इतना सिमरन करता रहा, इतना सिमरन करता रहा कि उसके मन में निरंकार का वास हो गया। वह अंदर बाहर से एक हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर वह अपने शहर में
बठिंडे शहर में आ गया। मन के सारे भरम मिटाकर वह जगत के कच्चे रंग को उतार कर इस नाम रूपी पक्के रंग में रंग गया। लोग देखकर उसको हैरान हो गए और सभी उसका आदर करने लग गए। जो भी उनके पास जाता, उस पंडित के पास जाता, वो पंडित ने अपना पुरोहित वाला काम भी छोड़ दिया। जो वह पंडितों वाला काम करता था, पूजा पाठ यज्ञ हवन जो भी करता था, उसने वो सारे काम छोड़ दिए, क्योंकि उसके दिल में सतगुरु का वास हो गया और वो हर समय इस नाम रूपी सिमरन में ही डूबा रहता। उसने अपने आप को इस नाम रूपी सिमरन में ही डुबो लिया। और कहते हैं कि सभी उसका आदर करने लग गए, और जो भी उस पंडित के पास आता और पंडित जो भी उन्हें आशीर्वाद दे देता, जो भी वचन बोल देता, वो पूर्ण हो जाता। कहते भी हैं कि साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्था न जाए। जो सच्चे मन से सतगुरु के रंग में डूब जाता है, फिर सतगुरु उसके मन में आकर समा जाता है। सतगुरु निरंकार उसके मन में आकर समा जाता है। फिर जो भी वो कह देता है तो सतगुरु उसकी बात को, निरंकार ऐसे भगत की बात को पूर्ण कर देता है। चाहे किसी की किस्मत में वो जो वचन देता है संत महात्मा, अगर किसी की किस्मत में नहीं भी लिखा होता, तब भी सतगुरु निरंकार लिख देता है। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में भी कहा है, सारी दुनिया वस विच तेरे, तू भगतां दे वस करतार। संगत जी, सारी दुनिया को इस सतगुरु निरंकार ने अपने वश में किया हुआ है, लेकिन भगत सेवा सिमरन सत्संग इतनी करते हैं, अंदर बाहर से एक होकर सतगुरु निरंकार को रिझा लेते हैं, और सतगुरु निरंकार जो है उनको अपने मन में बसा लेता है। ऐसे भगत को अपने मन में बसा लेता है और भक्तों की बात को फिर सतगुरु पूर्ण कर देता है। इसी तरह कहते हैं कि जैसे कहा भी है कि प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना। सच्चे पातशाह मेरी चुनरी भक्ति के रंग में रंग देना। है जगत का हर एक रंग कच्चा रे, बेरंगे का रंग है सच्चा रे। मुझे ऐसा बेरंगे वाला रंग देना जो सच्चा रंग है, और ये रंग ही हमारे मन के ऊपर चढ़ा रहे। जब ये मन चढ़ जाता है तभी सेवा सिमरन सत्संग होता है। कहा भी है, निरक्षित निष्काम भावना गुरमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भगत सदा आबाद है। जो कोई कामना मन में नहीं रखता, निष्काम भाव से सतगुरु के चरणों में आकर सेवा करता है, तो ऐसा सेवा करने वाला सेवादार ही सतगुरु को अच्छा लगता है। फिर कहा है संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने कहा है, कामिल मुर्शद की रहमत से अल्लाह की जो दीद हुई, दरअसल उसी रोज ही बंदे की है ईद हुई। जब ये कामिल मुर्शद ये रीझ जाता है, ये निरंकार के जब दर्शन हो जाते हैं, सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे इंसान की ही ईद होती है, ऐसे इंसान का ही त्योहार होता है। हाजिर नाजिर रहने वाला खुदा दिखाया मुर्शद ने। ये हाजिर नाजिर रहने वाला खुदा इस सतगुरु ने दिखाया है, ये निरंकार दिखाया है। बंदे को है बंदगी का ढंग सिखाया मुर्शद ने, सतगुरु सच्चे पातशाह ने। साथ संगत जी, बंदे को बंदगी का ढंग भी सतगुरु ने ही सिखाया है कि किस तरह खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शद ने। जिसनु पी के अमर हो गया ऐसा जाम पिलाया मुर्शद ने। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है। सतगुरु बाबा जी ने यहाँ पर लिखा है कि जर्रे जर्रे में इस निरंकार को देखकर यह आत्मा मुस्कुराती है। कहे हर देव मनती खुशियाँ नाचती है गाती है।
संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द का, सतगुरु बाबा जी ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि जब इस निरंकार को ये आत्मा देखती है तो ये नाचती है, गाती है। इसको ये आत्मा को जब परमपिता परमात्मा मिल जाता है तो फिर आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर खुशियों के गीत गाती है। इसी तरह है उस पंडित जी को जब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शरण मिली, उनको ये नाम मिला, ये ब्रह्म ज्ञान मिला, तो उनका जीवन सफला हो गया। और आज हमारे वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिखा रहे हैं, इस निरंकार को दिखा रहे हैं, इस आत्मा को इसका पति परमात्मा दिखा रहे हैं और मानुष जन्म सफल करने के कर रहे हैं। हम सतगुरु माता जी के बहुत ही आभारी हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, लगाए ही रखना, हमारी तोड़ निभा देना सच्चे पातशाह। हमारी हर एक जो श्वास है आप जी की बंदगी करते हुए ही बीते। हम हर पल आप जी के एहसास में रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, यही हमें आशीर्वाद देना सच्चे पातशाह। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। संगत जी जो असली काम है वो यही है, ब्रह्म ज्ञान को पाना। जिसने भी पा लिया है मुबारक है उस ब्रह्म ज्ञानी को, नमस्कार है उस ब्रह्म ज्ञानी को। और जिसने नहीं पाया उनके चरणों में भी यही अरदास है कि आज मेरा वक्त का पैगंबर आया हुआ है, सारे संसार के लिए आया हुआ है। आकर इसके चरणों में, सतगुरु के चरणों में आ जाओ और इस रमे हुए राम को पालो। अंग संग हमारे राम है, दर्शन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।